ईरान अमेरिका को इस तरह घुटनों पे लेकर आ गया है कि उसकी शर्तें तो बिल्कुल सुन भी नहीं रहा। और अपनी यहाँ पे 3 शर्तें उसने बता दी हैं कि ये 3 काम करोगे तो भाई यहाँ पे जंग रोकने की कोई बात हो सकेगी, अदरवाइज यहाँ पे कोई चांस नहीं है। अब ट्रम्प जो है वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है उसको हम दोनों संभाल लेंगे, मतलब ट्रम्प अमेरिका और जो भी आयतुल्ला होगा हम दोनों मिल के जी उसको संभाल लेंगे। लेकिन वहाँ पे ईरान ने बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अपनी 3 शर्तें बिल्कुल क्लियरली सामने रख दी हैं कि इनको मानोगे तो उसके बाद तुम्हारी शर्तों के ऊपर बात होगी। अब वो 3 शर्तें यहाँ पे क्या हैं ईरान की, 3 जो उसने पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट ये है कि गल्फ कंट्रीज में जितने भी अरब कंट्रीज के अंदर अमेरिका के बेसिस हैं, जितने भी यूएस के बेसिस हैं, वो यहाँ से हटा दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे। अमेरिका मिडल ईस्ट में कोई अपना बेस यहाँ पे नहीं रख सकता। ये सबसे पहली शर्त है, इसीलिए उसने अटैक भी बहुत ज़्यादा किया यहाँ पे। और सेकंड जो यहाँ पे ईरान ने शर्त रखी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो आपना हरमस है, उसका पूरा कंट्रोल ईरान के पास होगा और ईरान को किसी चीज़ के लिए इसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। वो अपनी मर्जी से इसके रूल्स बनाएगा और वही इसको कंट्रोल करेगा। और थर्ड जो यहाँ पे इसका पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट तो है, उसी की वजह से सारा मसला हुआ, लेकिन यहाँ पे जाहिर है ईरान इमोशनली भी चल रहा है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है जो अ, ईरान ने उठाई है कि हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने जो जान दी, कुर्बानी दी, वो किसके लिए दी? फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लोगों को आज़ाद करने के लिए। तो यहाँ पे ईरान ने ये बोला है कि आप फ़लस्तीन का, गज़ा का मसला भी यहाँ पे हल किए बिना निगोशिएशन नहीं चल सकती आगे, और ये जंग नहीं रुक सकती। अब आगे देखना ये है कि अमेरिका उस इसकी इन शर्तों को किस तरह लेता है, कितना सीरियस लेता है, या क्या यहाँ पे वो कुछ शर्तें इसमें से किसी कंडीशन के ऊपर मानने के लिए एग्री होता है, नहीं होता। क्योंकि एट द एंड बातचीत करके ही मसला हल करना पड़ेगा, चाहिए जितनी भी लड़ाई कर लें। तो आप लोग भी कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कि क्या आपको लगता है आगे होने वाला है।